प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में हम सब एक मन होकर आपके पास आते हैं। आपसे दुआ करते हैं पिता, हम पर दया करें, हम पर अपना अनुग्रह करें, हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को खोलें ताकि हम आपके वचन को समझ पाएं। और पिता तुमसे बात कर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवनों को बदल दे। पिता अपने वचन को हमारे हृदय में खोल, अपने वचन के वेदों को प्रभु हमारे हृदयों में खोल। हमें सिखा, हमें समझा, हमें आपके वचन पर चलना। ओ पिता हम पर दया कर। हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग परमेश्वर में खुश हैं। होने दे पिता हमसे बात करें, अपने वचन को हमें समझाए। होने दे आप परमेश्वर को अलाउ कीजिए कि परमेश्वर आपसे बात करे, अपने वचन के द्वारा अपने बड़ी दया से हमारे जीवनों को बदल दे। हालेलुया, आमीन। आइए हम आज वचन देखेंगे। मत्ती को लेंगे बाइबल में, मत्ती उसका 18 अध्याय, और उसको हम 23 से लेके 35 तक उसको रीड करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 33 में लिखा है, परमेश्वर बहुत जल्दी सब मनुष्यों से हिसाब किताब मांगने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। परमेश्वर बहुत जल्दी सब मनुष्यों से हिसाब किताब मांगने वाला है, लेखा लेने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह मत्ती 4:17 में कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
क्योंकि बहुत जल्दी परमेश्वर हर एक का न्याय करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। 24 में लिखा है, जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। और जब वो राजा लोगों का लेखा ले रहा था, जब हिसाब किताब ले रहा था, तो एक व्यक्ति उस राजा के पास लाया गया जिसके पास कर्ज को चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। उस व्यक्ति पर 10,000 तोड़े का कर्जदार था। ये मैं समझता हूँ ये तोड़ा जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, ये तोड़ा लाइक चांदी और सोने की रकम जो उस वजन के बराबर थी, वजन के बराबर हुआ करती थी, सोने चांदी के रकम के बराबर हुआ करती थी। वैसे ही परमेश्वर के खिलाफ हमारे गुनाह, प्रेज लॉर्ड, वैसे ही हमारे साथ भी ऐसा ही है। वैसे ही परमेश्वर के खिलाफ हमारा गुनाह एक बड़ा कर्ज है। इसी तरह से परमेश्वर के खिलाफ हमारा गुनाह एक बड़े कर्ज की तरह है। उस व्यक्ति का कर्ज करोड़ों रुपयों का होगा। प्रेज द लॉर्ड। 25 में लिखा है, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। उस व्यक्ति के पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो राजा उसको और उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को बेचने को कहता अपने दासों से, ताकि वो कर्ज चुकाया जाए। इस करोड़ों रुपयों की रकम को चुकता करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। उस व्यक्ति के लिए बहुत कठिन था। वैसे ही हम में से कोई भी अपने कर्ज की भरपाई, जो पाप हमने किए हैं और करते हैं, उसको चुकाने के लिए जो भरपाई हमें परमेश्वर को देनी है, नहीं कर सके। क्या हमारे अच्छे काम करने से हम पाप के कर्ज से आज़ाद हो जाएंगे? हमारे काम तो मेले कुचले कपड़ों की तरह है, जैसा 64:6 में लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है 64:6 में, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मेले चित्रों के समान है। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। जिन बातों को हम अच्छे काम कहते हैं, वो सब परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की नज़र में तुच्छ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी पूरी जिंदगी भर के अच्छे काम एक बुराई को भी खत्म नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर को पैसे देकर कर्ज चुका सकते हैं? मैं आपको बता दूं, जी नहीं। हम पैसों से या सोने और चांदी से परमेश्वर से पाप की माफी नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति की मुक्ति, पापों की माफी सारी दुनिया से बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक और वचन देखेंगे। हम वचन खोलेंगे मत्ती का 6 अध्याय और उसका 26, 16 अध्याय उसका 26 वचन। मत्ती 16 अध्याय उसका 26 वचन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। प्रेज लॉर्ड। हम सोने चांदी से परमेश्वर से हमें माफी हासिल नहीं कर सकते हैं हम। प्रेज लॉर्ड। चाहे पैसे से, चांदी से, सोने से, ऐसी कोई भी चीज हो, उससे हम
परमेश्वर से अपने पापों की माफ़ी नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। हम वचन देखेंगे 1 पीटर उसका 1 अध्याय और उसका 18 वचन। देखो उसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। ये वचन हमको क्लियर करता है, लिखा है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हम परमेश्वर का कर्ज किसी तरह से किसी भी वस्तु से नहीं लौटा सकते। हमें पापों की माफ़ी, गुनाहों की बख्शिश हमें सोने चांदी या नाशवान वस्तुओं से नहीं मिल सकती। हालेलुया। उस व्यक्ति के कर्ज को चुकाने के लिए उसको और उसके परिवार को बेचा जा रहा है। हालेलुया। और ये प्रथा जो है ना, ये पुरानी प्रथा है। सच्चाई में अगर देखा जाए तो हम अपने आप को बेचकर या अपना सब कुछ बेचकर पाप की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम पापों की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से, उसके लहू से पाप की क्षमा मिलती है। हालेलुया। और वो भी फ्री में, सिर्फ हमारे विश्वास करने से प्रेज़ लॉर्ड, और हमें पापों की क्षमा मिलती है। जैसे ही हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के बेटे पर विश्वास करते हैं, उसी समय परमेश्वर हमें यीशु के लहू से धो के शुद्ध करता है, हमारे सारे पापों को, हमारे गुनाहों को माफ करता है। हालेलुया। देखो मत्ती के इसमें 18:24 में क्या लिखा है। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। हालेलुया। वो व्यक्ति उस राजा से विनती कर रहा है और वो राजा से कहता है, प्रॉमिस करता है कि वो सब भर देगा, जबकि वो कर्ज नहीं चुका सकता। इतना बड़ा कर्ज उसको ताकत नहीं थी चुकाने की। वैसे ही हम भी परमेश्वर को बहुत प्रॉमिस करते हैं, बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं। जैसे कि हम प्रभु से बोलते हैं प्रतिदिन 2 घंटे हम तेरे साथ बैठेंगे, 1 घंटा हम तेरे साथ बैठेंगे। यहाँ बोलते हैं आप वचन के अनुसार चलेंगे, पर हम कर नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं प्रभु के साथ, बट वो कर नहीं पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा शरीर नहीं मानता। बाइबल कहती है शरीर दुर्बल है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। हम शरीर की वजह से परमेश्वर के साथ एक जगह पे बैठ नहीं पाते हैं। हम कहते हैं, परमेश्वर को प्रॉमिस करते हैं कि प्रभु हम तेरे साथ बैठेंगे, अपना समय तुझे देंगे, पर वो जब समय आता है तो हम यहाँ वहाँ चले जाते हैं, भाग जाते हैं। परमेश्वर के साथ 5-10 मिनट बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं और भाग जाते हैं। हालेलुया। हम बहुत सारे वादे परमेश्वर के साथ किए हैं। यदि आप अपने जीवन में देखें तो आप सोचो कि परमेश्वर को आपने कौन से वादे किए हैं, उन वादों को पूरा किए, उन प्रॉमिस को पूरा किया अपने। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो 27 में क्या लिखा है। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर, उस राजा ने उस व्यक्ति पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हालेलुया। बाइबल के लिए उस राजा ने तरस खाया उस व्यक्ति पर और उसका कर्ज भी माफ कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ एक ही रास्ता था उस व्यक्ति के पास कि वो विनती करे अपने राजा से उस कर्ज के लिए। हमारे पास भी सिर्फ एक ही रास्ता है, परमेश्वर से विनती करना
ताकि परमेश्वर हम पर तरस खाए, हम पर अपनी कृपा करे, हम पर दया करे और हमें पापों की माफ़ी, हमें क्षमा दे और जो मन के बदलाव के साथ आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है परमेश्वर की माफ़ी, परमेश्वर की दया हमें मन फिराव का बदलाव के साथ देती है। परमेश्वर की दया हमें मन फिराव का अवसर देती है। लिखा है रोमियो में 2:4 में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वचन देखेंगे पहले के काम उसका 13 अध्याय और उसका 38 और 39 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इसीलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है विश्वास करने से परमेश्वर ने हमें निर्दोष ठहराया है और उसी के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे कुलस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 13 वचन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर को उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दिशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। देखो ये भी क्या कहता है, परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो एक वचन हम और पढ़ते हैं, तीतुस उसका हम वचन खोलेंगे 3 अध्याय और उसका 4 से लेके हम 7 तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा से हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। देखो ये वचन पूरी तरह से क्लियर करता है। लिखा है यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। जो भी हम अच्छे काम करते हैं, किसके साथ भलाई करते हैं, किसको दान देते हैं, उन कामों के द्वारा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु परमेश्वर ने हमारा उद्धार क्यों किया है? उसकी कृपा के वजह से, उसकी दया से, उसके प्रेम से, जो प्रेम उसका प्रकट हुआ सब मनुष्यों पर। हालेलुया। जो उसने अपनी दया की, उसने अपनी कृपा की। लिखा है, मैं फिर से आपके पढ़ता हूँ, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार जो नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। ये वचन हमें पूरी तरह से क्लियर कर देता है। 6 वचन लिखा है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकार से उड़ेला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे वचन जो हमने अभी पढ़े, ये सारे वचन हमें यही सिखा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें पापों की जो क्षमा दी है, जो हमने पापों क्षमा किया है, वो परमेश्वर की कृपा से, उसके प्रेम की वजह से, यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह के लहू से की वजह से हुआ है। हमारे अच्छे काम, भले कामों की वजह से नहीं। हम किसी के साथ भले काम करते हैं, किसी को दान देते हैं, उन कामों की वजह से नहीं, परंतु परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा के वजह से, जो परमेश्वर ने
हमारे पापों को क्षमा किया सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया की वजह से, यीशु मसीह की वजह से, उसके लहू की वजह से। हालेलुया। ना कि हमारे अच्छे और भले कामों से। प्रेज द लॉर्ड। हम फिर से मत्ती में आएंगे, उसका 18 से लेके 18 अध्याय में उसका 28वां वचन पढ़ेंगे। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। देखो, अब इस व्यक्ति का कर्ज माफ किया गया और उसको बेचा भी नहीं गया। उसके परिवार को सब सुरक्षित, इसे माफी भी मिल गई। और ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को 100 दिन की मजदूरी कर्ज दिया था। 100 दिनार मतलब वो 100 दिन की मजदूरी हुआ करती है, हिस्ट्री ये कहती है। और बाइबल कहती है वो उस व्यक्ति को 100 दिन की मजदूरी कर्ज दिया था और ये कर्ज उसके कर्ज से बहुत कम कर्ज है। इस व्यक्ति के कर्ज माफ हुए, उससे बहुत कम कर्ज है उस व्यक्ति पर। प्रेज़ द लॉर्ड। पर इस दास ने क्या किया? उस दास के साथ लिखा है उस व्यक्ति के साथ उसने उसका गला घोटा। हालेलुया। यहाँ पे इस व्यक्ति ने ये दिखा दिया कि बहुत कठोर हृदय का है ये व्यक्ति। उस पर जो कृपा हुई थी और जो दया हुई थी और जो तरस उस पर किया गया था, उससे उस व्यक्ति पर कुछ परिवर्तन नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही परमेश्वर के खिलाफ हमारा पाप चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो बहुत भयंकर है। क्या हम भी इस व्यक्ति के समान हैं? जब हमारा पाप क्षमा किया गया है तो क्या हम दूसरों को माफ करते हैं? यदि हम अपने पाप की क्षमा चाहते हैं तो हम दूसरों को भी माफ करना है हमें। यदि हम पर भी दया हुई है तो हमें भी दूसरों पर दया करनी है। यदि हमें कृपा मिली है तो हमें दूसरों पर भी कृपा करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, हम आगे वचन को पढ़ेंगे। इस पर उसका संगी दास गिर कर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। वो व्यक्ति उससे बहुत विनती करता है पर ये व्यक्ति नहीं मानता है, पर सीधा उसको बंदी बना लेता है, उसको जेल में बंद कर देता है जब तक अपना कर्ज ना चुका दे। क्या हम इस व्यक्ति की तरह कठोर हैं? क्या हम भी दया नहीं करते हैं? क्या हम भी कृपा नहीं करते हैं? क्या हम भी तरस नहीं खाते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हम पर तरस खाया, हमें माफ़ी दी, हम पर उसने दया किया, हमें उसने अपनी कृपा दी, अपना अनुग्रह दिया। तो क्या हम इस व्यक्ति की तरह हम भी कठोर हैं? क्या हमारा हृदय भी इस व्यक्ति की तरह कठोर है? आप अपने जीवन को जांचें। आज परमेश्वर आपसे सवाल कर रहा, क्या आपका हृदय भी इस व्यक्ति के जैसा कठोर है? क्या आप भी दया नहीं करते? क्या आप भी कृपा नहीं करते? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम 31 वचन फिर से पढ़ेंगे एक बार। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मसीह जब ऐसा करता है लोगों के साथ तो दूसरों को ये देखकर धक्का लगता है अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें अंदर से चोट लगती है।
कि ये व्यक्ति बोलता है मैं मसीह हूँ और ये किसी पर दया नहीं करता, किसी पर कृपा नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता, तो वो अंदर ही अंदर सोचता है ये मसीह कैसा है। बोलता है मैं मसीह हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम आगे और वचन देखेंगे 32 और 33। मत्ती का 18 का 32 और 33। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। हालेलुया। बाइबल हमें यह सिखाती है जब हमने परमेश्वर के साथ विनती किया तो परमेश्वर ने हमारे पाप को माफ किया, और हम लोग ऐसे नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारी विनती को सुना, हमारे पाप को, हमारे गुनाहों को अपनी दया के निमित्त, अपने यीशु मसीह के लहू की वजह से, यीशु मसीह की मृत्यु की वजह से, और जब हमने उस पर विश्वास किया उसकी वजह से हमारे पापों को क्षमा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 33 में देखेंगे हम, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। हालेलुया। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसे ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जैसे परमेश्वर खुद माफ करने वाला है वैसे ही उसके बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। मत्ती 5:7 में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 6 अध्याय 14 और 15 में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा न करेगा, और यदि मनुष्य के अपराध तुम क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। देखो बाइबल क्लियर करती है, यदि हम किसी की अपराध क्षमा न करेंगे तो हमारे अपराध भी क्षमा न किए जाएंगे, और यदि हम किसी के अपराध क्षमा करेंगे तो हमारे अपराध परमेश्वर क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर के राज्य का नियम है। अगर इस नियम का हम पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इसका बहुत ही कठिन सजा हमको मिली है और वो सहन करनी पड़ेगी। बाइबल कहती है यदि हम किसी के अपराध क्षमा करेंगे तो हमारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। यदि हम किसी के अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे पाप भी, हमारे अपराध भी परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। यदि हम किसी पर दया नहीं करेंगे, बाइबल कहती है मत्ती के 7 अध्याय में, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। यदि हम किसी पर दया नहीं करेंगे तो हम पर भी दया नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। 35 में लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसे ही करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 35 इसी मत्ती का 18 अध्याय उसका 35 यही कहता है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। हमें पूरे मन से माफ करना है, सिर्फ शब्दों से नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पूरे दिल से माफ करना है, सिर्फ शब्दों से नहीं करना है, दिल से माफ करना है। हालेलुया। हम दूसरों पर दया करनी है, यदि नहीं करेंगे तो हम पर भी दया नहीं होगी।
हमें दूसरों को माफ करना है। यदि हम नहीं करेंगे तो हमें भी माफ नहीं किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु से कहिए, पिता हमें माफ करे और हमें माफ करना सिखाए, हमें प्यार से पढ़े ताकि हम किसी के ऊपर माफ कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पर वो दया करे ताकि हम भी किसी के ऊपर दया कर पाए, हम दूसरों के साथ भी ऐसा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मैसेज का मॉडल यही था, यदि हम दया नहीं करेंगे और यदि हम माफ नहीं करेंगे तो हम पर दया नहीं होगी, हमें भी माफी नहीं मिलेगी। हम माफ नहीं करेंगे तो हमें भी माफ नहीं किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको यही एक एडवाइस देना चाहता हूँ इस मैसेज को पूरा करने से पहले, कि आज परमेश्वर से कहिए, पिता हमारे हृदय को तोड़ दे, हमें इस गंदे स्वभाव से, इस कठोरता से बाहर निकाले, इस कठोर हृदय को बाहर निकाले, पत्थर के हृदय को बाहर निकाले, हमें एक मांस का हृदय दे, हमें प्यार से बड़ा हुआ, यीशु मसीह के प्यार से बड़ा हुआ हृदय दीजिए, वो उस दया से बड़ा हुआ, वो तरस से बड़ा हुआ हृदय दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर सुनेगा। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, यदि तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से यही हम प्रार्थना करें अपने लाइफ में कि परमेश्वर हमें कठोरता से बाहर निकाले। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। पिता यीशु मसीह के नाम में हम तुझसे दुआ करते हैं पिता, हम पर सीधा करें, हम ऐसा अनुग्रह करें प्रभु, जिस तरह से आपने हमें अपना वचन सिखाया कि प्रभु हम दयावंत हो, यदि हम दया करेंगे तो हम दया की जाएगी, यदि हम किसी के अपराध क्षमा करेंगे तो स्वर्गीय पिता हमारे अपराध को क्षमा करेगा, और यदि हम नहीं करेंगे तो पिता हमारे पाप क्षमा न करेगा, हमारे अपराध क्षमा न करेगा। पिता हम आपसे दुआ करते हैं, हमें कठोरता से बाहर निकालें, हमारे अंदर जो कठोर हृदय है उस कठोर हृदय को बाहर निकालें। हम एक मांस रूपी हृदय है प्रभु, तेरे प्यार से बड़ा हुआ, तेरी तरस से बड़ा हुआ, तेरी दया से बड़ा हुआ। ओ प्रभु, ऐसा हृदय दे, हम पर ऐसा अनुग्रह कर, हमारी मदद कर। ओ प्रभु, इस वचन पर चलने के लिए ऐसा पर अनुग्रह कर, हमारी मदद कर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने इस अद्भुत वचन के द्वारा हमसे तूने बात किया प्रभु। हमें इस जीवन से, जो प्रभु दया के बिना जो जीवन है प्रभु, इस व्यक्ति ने वही काम किया जबकि इस पर दया की गई, इस पर इसके कर्ज माफ किए गए, पर इस व्यक्ति ने दूसरों के माफ नहीं किए, दूसरों के कर्जों को माफ नहीं किया, परंतु उसे मारा और उसे बंदी बना लिया। वो इस नेचर से हमें बाहर निकाल। हम भी अपनी लाइफ में ऐसे ही करते हैं, किसी पर दया नहीं करते, किसी को क्षमा नहीं करते। प्रभु, इस कठोरता से हमें बाहर निकालें, हम पर अनुग्रह करें, हमारी मदद करें पिता। हम सारी महिमा और आदर आपको देते हैं पिता, और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुने और कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।